नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन की ओर से शनिवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, राजस्व मंडल बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत और केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भरोसा दिलाया है कि वे वकीलों के हित, मान सम्मान व गौरव के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारी शान और पहचान है और इसे बनाए रखना हम सभी वकीलों का प्रथम दायित्व है। राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यकिशोर सकमोना ने संस्था के संस्थापन के उद्देश्य और उसकी सफलता से अवगत कराते हुए अनुभव साझा करते हुए उनके प्रति समाज में जो मान सम्मान उसकी जानकारी दी और इसे बरकरार रखने में हो रही परेशानियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वकीलों की गिरती प्रतिष्ठा की वजह से ही उन्होंने एडवोकेट फेडरेशन संस्था का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में अधिवक्ता के प्रति कम हो रहे विश्वास को पुनः कायम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला बार अध्यक्ष रावत ने कार्यकारिणी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भरोसा दिलाया कि वह वकीलों की प्रतिष्ठा व मान मर्यादा सहित उनके गौरव को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे तथा उनके हितों व सम्मान के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। राजस्व मंडल बार अध्यक्ष बार नरेंद्र सिंह राजावत ने फेडरेशन के अध्यक्ष सत्यकिशोर सक्सेना, आशीष सक्सेना सहित पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी मार्गदर्शन करने का निवेदन किया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यकिशोर सक्सेना सहित टीम का आभार व्यक्त करते हुए उनके एडवोकेट फेडरेशन के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए नॉन प्रैक्टिशनर वकीलों द्वारा दलाली करने व संस्था की साख भंग करने तथा उनको संस्था से बायकॉट करने की बात कही तथा संस्था को उसके अनुरूप कार्य करने का निवेदन किया। इससे पूर्व फेडरेशन के सदस्यों ने सभी निर्वाचित पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। तीनों बार के अध्यक्षों को साफा भी पहनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एस.पी. मित्तल, लोक अभियोजक विवेक पाराशर, अपर लोक अभियोजक राजेश ईनानी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिसिंह गुर्जर, एडवोकेट धीरज मालविया, योगेंद्र ओझा, एस.एन. हावा, एडवोकेट चरणजीत सिंह ओबराय, प्रदीप चौरी, राजेंद्र रावत, दीपक गुप्ता, रोशन प्रकाश शर्मा, गगन वर्मा, रिजवाना खान, सुमित्रा पाठक, रचित कच्छावा, चंद्रशेखर, इंद्र सिंह, फुरकान मोहम्मद, लक्ष्मण सिंह, अंजू चौधरी, गुरप्रीत सिंह सोरी, दीपक शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह रावत, शिव कुमार जोशी, मनीष छिपा, पूर्व लोक अभियोजक निर्मला शर्मा सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट आशीष सक्सेना द्वारा किया गया। एक एडवोकेट का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सारे उद्देश्य फेडरेशन के उद्देश्य है। एडवोकेट का उद्देश्य बार और बेंच का सामंजस्य बैठा करके और आम जन को न्याय रूपी प्रसाद परोसना जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, जिस वजह से हम एडवोकेट बनते हैं, वो सही मायने में जो राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन जो काम कर रही है, जिस प्रकार से जिन महान उद्देश्यों को लेकर के संस्था काम कर रही है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें इस संस्था की ओर से हमें अभिनंदन किया गया, हमारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैं इसके लिए विशेष रूप से आदरणीय अंकल एस.के. सक्सेना सर का और आशीष सक्सेना भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने महान उद्देश्यों को लेकर के चलने वाली संस्था के बैनर से आज हमें आए हैं। मैं साथ ही माननीय मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के इन उद्देश्यों को लेकर के आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको जैसे बार एसोसिएशन के साथ भी इसको जोड़ करके, हमारा केकड़ी के साथ भी जोड़ करके जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रोफेशन की गरिमा दिन ब दिन घटती जा रही है, उस गरिमा को बढ़ाने के लिए यदि आप हम मिलकर सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित तौर पर संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो साकार हो सकेगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि आज के समय में जो एक लीगल प्रोफेशन जो हमारा बेस्ट प्रोफेशन होता था, एक आइडियल प्रोफेशन होता था, वो धीरे धीरे उसकी प्रोफेशन की गरिमा भंग होती जा रही है।
बिना प्रैक्टिस वाले, बिना जानने वाले और यूं करके मन स्लिप कर करके यहाँ एडवोकेट आ जाते हैं। आते ही क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, प्रॉपर्टियों में काम करके और सेटिंग करके और इस प्रकार से गंदगी फैलाते हैं। उससे पूरे प्रोफेशन की गरिमा खराब हो रही है। तो उसको भी सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा मंच था, मेरे सोचा सारे सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, तो उनके सामने मेरे मन में जो भाव से मैंने निवेदन किया है। जिला प्रमुख अजमेर के परम सम्मानीय सत्य किशोर जी सक्सेना साहब, महासचिव हमारे प्रिय भाई और मित्र आशीष जी, यहाँ मंच पे विराजमान हमारे रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत जी, केकड़ी बार के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई मनोज जी, मेरे सामने विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय चरणजीत सिंह जी, भाई साहब मनमोहन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय और बड़े भाई साहब मित्तल साहब, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरी सिंह जी गुजर साहब, शफीकुर रहमान साहब, हमारे चौरी साहब, हमारे सोडी साहब, हमारे सेक्रेटरी दीपक जी गुप्ता साहब, हमारे टीपी साहब ईनानी जी, हमारे क्रांतिकारी अधिवक्ता ओझा जी, हमारे टीपी साहब सम्माननीय विवेक जी पारासर साहब, दीपक जी, हावा जी, हमारे विजयनगर के पूर्व अध्यक्ष मालवीय जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता परम सम्माननीय निर्मला जी, जॉइंट सेक्रेटरी महोदय, हमारे उपाध्यक्ष गगन वर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिजवाना जी, हमारे उजित प्रिया जी, रचित कच्चावा जी, लक्ष्मण जी, अंजू जी चौधरी जो जिला बार के कार्यकारिणी मेंबर, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वर्मा जी, और मैं सब लोगों को आपको हमारे राजेंद्र जी भाई, हमारे राजौरिया जी, भूटान भाई, आप सब लोगों का जो जिस प्रकार से हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष जी और महासचिव महोदय ने हमें जो बुला करके और सबका मान सम्मान किया, स्वागत सम्मान किया, और एक बहुत ही जो सुंदर परंपरा, क्योंकि सम्माननीय सत्य किशोर सक्सेना जी आपका सदाई, क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से मैं आपको देख देख के बड़ा हुआ हूं, और जिस प्रकार आपने जो वकालत में और हमारे जो सेशन कोर्ट में और जो हाई कोर्ट तक में आप जो सुचिता, और आप जो युवाओं को हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, युवाओं को वकालत में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करते हैं, और समय समय पे हम चाहे किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, मैं आपको चलती फिरती लाइब्रेरी कहूंगा हमारे सक्सेना साहब को। आप ऑलराउंडर, आप सिविल हो, फौजदारी हो, पंचायती राज हो, टैक्सेज हो, या किसी में भी आपने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। आप हमेशा हम युवाओं को आप कहते रहते हैं कि आप पढ़ा करो, आप बुक्स पढ़ा करो, आप वकालत में आए हो तो आप तैयारी करके जाया करो, फाइल्स पढ़ा करो, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और हमें जब जब भी समस्या आई है, एक दो बार पंचायती राज में भी हमारे कुछ सरपंच गणों को समस्या आई थी, और मैं सीधा आपके पास में गया और आपने तुरंत वो समाधान किया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमेशा, चाहे ऑफिस हो, घर हो, आपने ये कहा कि आपको कभी भी किसी भी वक्त आप आ सकते हैं और आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता गण बैठे हैं, चौधरी साहब, हरी सिंह जी, शफीकुर रहमान साहब, आप सब लोग जो, आपसे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक अधिवक्ता का व्यवहार होना चाहिए, अधिवक्ता को किस प्रकार से अपने पक्षकार की पैरवी करनी चाहिए। तो हम निश्चित रूप से आपको ये जो जिला बार की कार्यकारिणी, आपके आशीर्वाद से, आपने जो हमें आशीर्वाद देकर के और जो बनाया, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के जो बताए मार्ग, हेलो, आप लोगों के जो सुझाए गए और आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग चलेंगे। और जो फेडरेशन का जो उद्देश्य है कि हमारे जो नए अधिवक्ता है उनके सेमिनार वगैरह करना, या उनको किस प्रकार से आगे अधिवक्ताओं को चाहे नॉलेज, ज्ञानवर्धन बढ़ाने के लिए भी मैं भी आप सब लोग सीनियर अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में समय समय पर अपन आप लोगों को पूछ करके इस प्रकार के सेमिनार आयोजित करना का भी अपन कार्यक्रम की योजना बनाएंगे।
और निश्चित रूप से सब लोग इस वकालत के जो एक नोबल जो प्रोफेशन है, इस वकालत में अजमेर बार का कोई सानी नहीं है, चाहे हाईकोर्ट हो और आपके दूसरी चीजें जगह हो, अजमेर बार का नाम आते ही बहुत ही सम्मान पूर्वक हमें अधिवक्ता को जो सम्मान दिया जाता है, इस सम्मान को, इसकी प्रतिष्ठा को, इसके गौरव को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे कि जिससे इस बार का और आपका कहीं भी कोई ऐसा लगे कि भाई इनकी कोई गरिमा में कमी आई हो। आप सब लोगों ने जो हमें बुला करके और मान सम्मान दिया, निश्चित रूप से इस फेडरेशन के माध्यम से हम युवा अधिवक्ताओं को आगे भी आपका समय समय पर मार्गदर्शन लेंगे और आपके माध्यम से और सीनियर्स के माध्यम से इस प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। गुर्जर समाज व श्री देव सेना की बैठक आज त्रिवेणी धाम केसरपुरा देव मंदिर में आयोजित की गई। लालाराम गुर्जर केसरपुरा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य अतिथि देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान सरकार ओम प्रकाश भड़ाना व अध्यक्षता श्री देव सेना प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कुवाड़ा व विशिष्ट अतिथि देवाराम तेडवा व देव जिला अध्यक्ष सांवरलाल गुर्जर थे। मुख्य अतिथि भड़ाना ने समाज की कुरीतियों को खत्म कर शिक्षा पर बल दिया और समाज में शहीद स्वर्गीय भोलूराम गुर्जर का शकील बनाकर मूर्ति लगवाना और शहीद के नाम पर स्कूल का नामकरण की बात की गई व टाटोटी ने देवनारायण छात्रावास की मांग की गई, जिसमें ओम प्रकाश भड़ाना ने आश्वासन दिया कि मांग पूर्ण करने का। इस दौरान कुवाड़ा ने बाल विवाह व मृत्यु भोज बंद करने के लिए अपने अभियान के बारे में बताया और इस दौरान जिला अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सत्यनारायण भालोड व रामचंद्र को जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। इस दौरान सभा को जयदीप फागना, मांगीलाल गुर्जर, रघुनाथ गुर्जर, गोवर्धन गुर्जर, मंगलचंद भड़क, हरदयाल गुर्जर, सीए प्रवीण गुर्जर, जसराज गुर्जर आदि ने संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला बचाओ अभियान के तहत बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरने के अंतिम दिन ठंड और कोहरे के बीच भी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में धरने पर डटे रहे। अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केकड़ी जिले को खत्म करने से जनता को भारी असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल के भीतर जिले के रूप में केकड़ी में कई कार्यालय खुल चुके थे, लेकिन सरकार द्वारा अचानक जिले का दर्जा खत्म कर देने से जनता के विकास और सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को आमजन से उम्मीद के अनुसार समर्थन नहीं मिलने से निराशा जताई तथा कहा कि अधिवक्ता आज केकड़ी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में केकड़ी की जनता को जिला खोने का एहसास होगा, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आमजन को भी अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में साथ खड़े होना चाहिए ताकि सरकार के समक्ष मजबूती से जिले का पक्ष रख सके, लेकिन जनता का जिले को लेकर मौन होना दुखदायी है। धरना स्थल पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, सीताराम कुमावत, महासचिव मुकेश शर्मा, इमदाद अली, लियाकत अली, हरिशंकर चौधरी, नरेंद्र जैन, रोहिंद्र सिंह, रवि पनवार, वरिष्ठ लिपिक हरिओम पारिक, योगेश आचार्य आदि मौजूद थे। साधारण सभा की बैठक आज बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरना रविवार को समाप्त हो गया। सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में तय किया जाएगा कि जिला बचाओ आंदोलन के तहत दिए जा रहे सांकेतिक धरने को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। साथ ही सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करने को लेकर पर चर्चा की जाएगी। केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज रविवार को गोपाल जी की कोठी केकड़ी में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया। इसमें नव वर्ष 2025 का स्नेह मिलन समारोह व ईश्वर सिंह जी यादव पूर्व डीसी अजमेर का सम्मान समारोह रखा गया। आयोजन में मनोज टोंगरा एडीसी अजमेर, बिंदु भंडारी उपाध्यक्ष राजस्थान केमिस्ट एलियांस, मोनिका जागृत डीसीओ अजमेर, अमित शर्मा डीसीओ अजमेर ने केमिस्ट संबंधी नीतियों से अवगत कराया व उद्बोधन दिया।
नवीन कार्यकारिणी के अंतर्गत केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन के पद पर अध्यक्ष पद पर प्रहलाद टॉक केकड़ी का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ। इसके पश्चात उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह जैन सरवाड़ व पारस जैन सावर, सचिव पद पर सागर भगत केकड़ी, सह सचिव पद पर सुखलाल गुर्जर कादिड़ा व गौरव नामदेव जुनिया, कोषाध्यक्ष पद पर पंकज जैन केकड़ी, मीडिया प्रभारी हितेंद्र सिंह पगारिया सरवाड़, कार्यकारिणी सदस्य में शिव कुमार जैन मेहरू कला, शिव प्रसाद जैथलिया, विकास सैनी सावर, सौरभ जैन टाटोटी, शिवराज सिंह सरवाड़, रोहित जैन केकड़ी, मुरारी जैतवाल केकड़ी मनोनयन हुआ। समारोह में अशोक विनायका, ज्ञानचंद जैन, मयूर लड्ढा, अनिल पारीक, ऋषि जोशी, केदार शर्मा, सोजीराम धाकड़, जावेद अतुल, दादीच भंवर जैतवाल, सतीश राटा आदि उपस्थित थे। शहर के गुजराती मोहल्ला स्थित श्री दिवालिया भैरव मंदिर में रविवार को पौष बड़ा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भैरव जी का विशेष श्रृंगार कर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया। महोत्सव का शुभारंभ पंडित हितेश व्यास के निर्देशन में होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश माथुर और पूर्व पार्षद सुरेंद्र जोशी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भैरव जी की आरती की। इस दौरान गूंजे भैरव बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा के पश्चात भैरव जी को हलवे और पकौड़ी का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस आयोजन में मुख्य रूप से विमल दाधीच, दीपक दाधीच, भगवान शाक्य, सत्य प्रकाश वैष्णव, अभिनव जोशी, अभिषेक दाधीच, राजेंद्र पाराशर, राजेंद्र पुरोहित, नरेश चंद्र व्यास, हर्ष व्यास और प्रेम प्रकाश औदिच्य ने अपनी सेवाएं देकर कार्यक्रम को सफल बनाया।